नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। और एवरी वीक की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आज की इस एनालिसिस में नेचुरल गैस के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के, जानेंगे कि नेचुरल गैस का वीकली क्या व्यू होने वाला है। और इस वीकली व्यू के साथ साथ हम बात करेंगे कमिंग मंडे यानी कि 12 फरवरी को हम यहाँ पे अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान कर सकते हैं। तो आज की इस एनालिसिस में ये कंप्लीट बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे नेचुरल गैस का फेवरी फ्यूचर पिक किया है। एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 घंटे का सेंटीमेंट बता रही है, मतलब एक जो कैंडल है ये 4 घंटे का व्यू दिखा रही है कि मार्केट में इस 4 घंटे का प्राइस कितना हाई गया, कितना लो गया, ये सारा कुछ। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं अभी एनालिसिस, टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, अच्छा, जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं ना, आपने देखा होगा कि मेरे वीडियोस में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको लास्ट वीक में हमने क्या किया था वो जरूर समराइज करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा करता क्यों? बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं अपनी शहंशाही बखाड़ता हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए है ताकि क्या है, देखो मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, और जब आप कोई एनालिसिस करते हो तो आपका प्रीवियस आपका लिंकअप हो जाता है, मेमोराइज होता है कि आपने लास्ट वीक में क्या प्लान किया था और मार्केट आज करंट सिचुएशन में लास्ट वीक से कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो आपको ना, जब आप प्रीवियस कोई भी एनालिसिस करते हो तो आप ऐसा नहीं, एनालिसिस करने के लिए आपको डेटा चाहिए रहता है। तो ये जो डेटा मिलता है ये आपको कब मिलता है? आपको प्रीवियस जब आप जाओगे तो ही आपको डेटा मिलेगा। बहुत सारे लोग, कई लोग जो है वो मैसेज पर मैसेज कमेंट करके पूछते हैं कि सर मैंने ये बाय किया हुआ है, आप इसका मुझे बता दो कल क्या होगा। भाई लोग, सबसे पहले यहाँ पे ये समझ लो कि अगर आपको कल पता होना है तो उसके लिए आज आप कल नहीं डिसाइड कर सकते हो टेक्निकल में, क्योंकि टेक्निकल के लिए आपको डेटा रिक्वायर्ड है। टेक्निकल डेटा के बिना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो प्लीज यार भाई ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो नॉनसेंस टाइप के कि कल क्या होने वाला है। ठीक है, इट इज डिपेंड ऑन कि टेक्निकल, आपका टेक्निकल क्या बोल रहा है, और टेक्निकल के लिए आपको डेटा चाहिए। और कल का डेटा आज होता नहीं है, तो आज पॉसिबल ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है। मार्केट ओपन होने दो। मैं कंडीशंस आपके साथ ऑलरेडी शेयर करता हूं, अगर आपको लगता है कि मेरी कंडीशन से आप सेटिस्फाइड हो, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना व्यू बना सकते हो। ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो अगर आपने एनालिसिस करनी है ना, तो सबसे पहले आपको डेटा जरूर देखना है कि डेटा क्या बोल रहा है, डेटा कहाँ पे है, कैसे ओपनिंग हो रही है, कैसे क्लोजिंग हो रही है, इसके बाद मार्केट का बिहेव क्या है। ये सब आपको डेटा के अकॉर्डिंग ही इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप कल की प्रोडिक्शन आज नहीं कर सकते हो, लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग हम ये प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर मार्केट इधर खुलता है तो क्या होगा, कहीं एक्स वाई जी प्लेस पे खुलता है क्या होगा। तो थोड़ा सा ना चीजों को समझो। मार्केट में आने से, मार्केट में पैसा बहुत है, लेकिन उन लोगों के लिए जो प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, एक नॉलेज के साथ काम कर रहे हैं। बिना नॉलेज के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम बात कर लेते कि हमने लास्ट वीक में क्या किया भाई। लास्ट वीक में हमने कैसे कामकाज किया था ये समझते हैं। तो लास्ट में हमने क्या प्लान किया था, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो ना, पहले आप वीडियो वॉच कर रहे हो, तो सबसे पहले ना जाके आप लास्ट वीक का वीडियो एक बार देखिए, तो ही आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि मेरा कोई भी एनालिसिस आपसे मिस ना हो, तो सबसे पहले ना वीडियो को छोड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि कोई भी मेरा आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। इस तरीके की नॉलेज आपके पास में रेगुलर बेसिस पर आती रहेगी। ठीक है, चलो। तो लास्ट वीक में क्या प्लान किया था नेचुरल गैस में? अगर नेचुरल गैस 169.5 ये प्लान किया था, एक बार लास्ट वीक का वीडियो समराइज कर लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए। इसके नीचे निकलती है नेचुरल गैस, तो हमने सिंपल यहाँ पे प्लान किया था कि मैं तो यहाँ पे शॉर्ट करने वाला हूँ। और किस लेवल तक के लिए? पहला टारगेट मैंने यहाँ पे लिया था 159 का, और दूसरा टारगेट मैंने यहाँ पे प्लान किया था 149 का। एग्जैक्ट देखो यहाँ पे, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, तो जो लो बनाया है ना नेचुरल गैस ने, वो लो बना दिया है 152.50। ये लो बनाया है लास्ट वीक में नेचुरल गैस ने। ठीक है, मतलब नियर अबाउट टू हमारे सेकंड टारगेट से थोड़ा मिस हो गया, बट कोई बात नहीं, मिस मतलब मिस। तो फिर भी हमने यहाँ पे ये जो फर्स्ट टारगेट था, हमने बहुत स्मार्टली इसको अचीव किया। आई होप आप सभी लोगों ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, चलो। तो ओवरऑल अभी हमने ये बात की, इससे क्या पता चला कि मार्केट जो है वो नेचुरल गैस का डाउनफॉल किया है, और कहां पे क्लोजिंग की है, क्या हमने प्लान किया था, सब समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक में कैसे हमें प्लान करके चलना है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं
अभी देखो, शायद अभी आपको प्रॉपर विजुअल हो रहा होगा। अब समझते हैं कि क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस अगर आप देखेंगे तो कर क्या रहा है, ये एक डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन है। इस डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन को नेचुरल गैस बहुत स्मार्टली देखो रिस्पेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं यहां पे भी आके। सो यहां पे एक हाई बनाया नेचुरल गैस ने, ये हाई पॉइंट। उसके बाद जब भी नेचुरल गैस इस रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, बार बार अगर आप देखोगे तो एक रिवर्सल मिल रहा है। यहाँ पे देखो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे तो ये बार बार यहाँ पे आप देखो डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन को, सॉरी इट इज रेजिस्टेंस लाइन, डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। अब क्या हो सकता है समझो, आप जब ये देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा टेक्निकल में एक्चुअल होता क्या है। टेक्निकल इज नथिंग, इट इज ओनली कि ये अपनी हिस्ट्री रिपीट करता है और उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे आगे प्लानिंग करते हैं। तो अगर हिस्ट्री रिपीट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, जब भी मार्केट इस लेवल पे आ रहा है वापस जा रहा है इसी रेजिस्टेंस पे, मार्केट आया वापस रेजिस्टेंस पे गया, वापस मार्केट आया वापस रेजिस्टेंस पे गया। अब क्या होगा, आ गया ना, वापस जाएगा ना रेजिस्टेंस पे, समझे। ओके, क्या करना होगा, अब देखो थोड़ा सा अगर आप इसको वापस हिस्ट्री चलते, क्या हो रहा है, ये हाई टूटा कैंडल का, रेड कैंडल का ऊपर गया। इसके बाद में यहाँ पे देखो ये वाली रेड कैंडल पे आके हाई टूटा वापस ऊपर गया, ठीक है। ये वाली रेड कैंडल पे आके हाई ब्रेक हुआ वापस ऊपर गया। अब क्या होगा, जब ये वाली ग्रीन कैंडल का हाई टूट के जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब क्या, कौन सा लेवल है ये, 158, समझे। कौन सा लेवल है, 150। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपको ये एनालिसिस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, एक एक चीज लिख के बताना कि समझ में आया नहीं आया। 158 के ऊपर अगर नेचुरल गैस निकलता है तो श्योरली आपका ये जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है, इस डायनेमिक रेजिस्टेंस के आसपास आपको जाता हुआ जरूर दिखेगा, समझे। सो यहां पे आप समझ लो कि 158 ये हमारा एक बाइंग लेवल है, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो मैं तो यहाँ पे सिंपल बाय करने वाला हूं। क्या टारगेट होगा, पहला टारगेट जो मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, तो पहला रेजिस्टेंस जो मुझे मिल रहा है वो नियर अबाउट 168 के आसपास है। सो ये मेरा पहला टारगेट होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। अलर्ट क्यों रहना है समझो, ये जो लेवल है, ये जो लाइन है, डायनेमिक जो रेजिस्टेंस है, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑलरेडी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन 160 इस डायनेमिक रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो यहां पे अलर्ट रहिए कि अगर डायनेमिक रेजिस्टेंस के आसपास आपको रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे तो छोटे से प्रॉफिट के साथ में आपको यहाँ पे, या मेरा जो प्लानिंग है मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूंगा। तो आप मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हो तो आप इस तरीके से प्ले कर सकते हो, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा कहने का मतलब। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर निकलता है तो यहां पे चांसेस ज्यादा है कि ये आपको मार्केट में सेकंड टारगेट भी दे सकता है। और सेकंड टारगेट क्या है, ये देखो ये सेकंड रेजिस्टेंस है, यहां पर रेजिस्टेंस लिया, यहां पे सपोर्ट लिया था, कौन सा लेवल है, 179, ठीक है। तो ये दो लेवल है मेरे पास में जो मैंने प्लान कर रखे हैं अपसाइड के लिए, लेकिन उससे पहले 158 ब्रेक होना बहुत जरूरी है, समझे। ओके, चलो तो ये हो गई अपसाइड की बात। अब बात करते हैं डाउनसाइड में। चूंकि मार्केट का ट्रेंड या नेचुरल गैस का जो ट्रेंड है, अगर आप मेजर ट्रेंड देख रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि अभी ये एक फॉलिंग ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, नेचुरल गैस। अब आपको ये समझ में आया कि डाउन ट्रेंड में अगर ट्रैवल कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये डाउन में नीचे जा सकता है। सो यहां पे अगर मैं समझूं तो ये एक लेवल है, कौन सा लेवल है, 152 पॉइंट, सॉरी 152.50। अगर इसके नीचे निकलता है तो सिंपल यहां पे सेल का मेरा व्यू रहेगा। राउंड नंबर पे मैं यहां पे सेल करने वाला हूं, 152 के नीचे सेल करने वाला हूं, शॉर्ट करने वाला हूं। पहला टारगेट जो मैंने यहां पे प्लान किया दैट इज दिस वन, लेवल कौन सा है, 141, ठीक है। ये पहला टारगेट होगा मेरा, ठीक है। ओके, अब यहां पे जो दूसरा टारगेट मेरा प्लान मैंने प्लान किया, इट इज नियर अबाउट 131।
थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि चूंकि काफी टाइम से डाउनफॉल हो रहा है मार्केट में, कहीं से भी आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो अलर्ट रह के डाउन साइड में काम करना। बाकी ऐसा नहीं है कि डाउन साइड में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पैसा बन ही जाएगा, मार्केट का ट्रेंड है, बट काफी टाइम से मार्केट गिर रहा है तो आपको यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। पैनिक मत होना, पेशेंस के साथ काम करना। चलो, ओवरऑल बहुत सारे लोगों का डीएम आ रहा था, पास में कई लोगों ने मैसेज भी किए हैं कि सर कितना फॉल हो सकता है नेचुरल गैस में। चलो इसके लिए बात कर लेते हैं, हमें इसके लिए डेटा रिक्वायर्ड होगा जो यहाँ पे अभी मुझे मिल नहीं पा रहा है, तो मैंने यहाँ पे हम एक दूसरी वेबसाइट का यूज कर रहे हैं कि ताकि हमें डेटा समझ में आए। इट इज investing.com। ठीक है, investing.com पे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे ये 2010 से डेटा दिखा रहा है। कहां से डेटा दिखा रहा है हमको? ये 2010 से ये डेटा दिखा रहा है। तो 2010 में अगर आप देखोगे तो नेचुरल गैस ने जो लो बनाया था, इट इज नियर अबाउट 110, 110। ठीक है, सो आप देखो 110 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहां से एक बार, दो बार, तीन बार, और ये लास्ट टाइम 4 टाइम्स। 4 टाइम नेचुरल गैस ने सेम लेवल से रिवर्सल लिया था 110 के आसपास। ठीक है, सो मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं कि जो 100 लेवल है नेचुरल गैस के लिए, ये एक स्ट्रॉन्ग क्या है? सपोर्ट है। अगर इसके नीचे नेचुरल गैस निकलता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, मुझे नहीं लगता इस लेवल के नीचे निकल सकता, बट इट इज द फाइनल लेवल फॉर द सपोर्ट। अगर बहुत नीचे भी गिरता है नेचुरल गैस तो मुझे नहीं लगता कि 100 के नीचे जाना चाहिए। बट अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है, इस लेवल मतलब 100 को भी अगर नेचुरल गैस ने ब्रेक किया, देन वी हैव टू बी अलर्ट। अगर आपने कोई भी ऐसा लेवल बनाया है तो थोड़ा सा अलर्ट रह के ट्रेड कीजिएगा नेचुरल गैस में। ठीक है गाइस, ओके। तो ओवरऑल अभी हमने बात की वीकली व्यू में। बात कर लेते हैं मंडे के दिन हमारा क्या ट्रेड सेटअप रहेगा, हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। उसके लिए ना चार्ट को मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर रहा हूं, ताकि हम यहाँ पे अपना मंडे का व्यू बना पाए। ठीक है गाइस, तो चार्ट को कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। बात कर लेते हैं मंडे के दिन मैं कैसा यहाँ पे प्लान करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे ऑलरेडी बात की, अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग जो दी है नेचुरल गैस ने, जो क्लोजिंग बनाई वो कहां पे बनाई है? नियर अबाउट 154.2 के आसपास। ठीक है, सो यहां पे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ये एक लेवल देखिए जहां पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और सेम इसी लेवल पे आके सपोर्ट ले रहा है। कौन सा लेवल है ये? 153.50। ये लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे निकलता है, सो सिंपल आप यहाँ पे मान के चलो कि मंडे के दिन जो मेरा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट, राउंड नंबर मतलब 150। अगर 153.50 के नीचे निकलती है नेचुरल गैस, तो 150 इट इज फर्स्ट टारगेट फॉर मंडे। और अगर 150 के भी नीचे निकल जाती है, जो सेकंड टारगेट होगा, मतलब इसके भी नीचे अगर निकलती है नेचुरल गैस मंडे के दिन, तो सेकंड टारगेट होगा 147.50। ठीक है, लॉजिक आप पीछे जाके देख लो, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट दिख रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे टारगेट प्लान किया हुआ है अपना। ओके, अपसाइड की बात करें तो करंट जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो देखिए ये लेवल है। एक बार जाने की कोशिश की, वापस रिटर्न आया, दोबारा जाने की कोशिश की, वापस रिटर्न आया, तीसरी बार जाने की कोशिश की, वापस रिटर्न आया, अब यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो जो नियरेस्ट है रेजिस्टेंस है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, इट इज नियर अबाउट 156। ठीक है, क्या है? 156। सो 156 के ऊपर अगर नेचुरल गैस निकलती है तो मैं इस लेवल के ऊपर सिंपल लॉन्ग करने वाला हूं। जो टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा आपका नियर रेजिस्टेंस, कौन सा है? 158। सो 156 के ऊपर अगर निकलती है नेचुरल गैस तो 158 पे पहला टारगेट। सिंपल है, आप देख ही रहे हो क्यों। और अगर इसके भी ऊपर निकल जाती तो आप देखो ये गैप फिल हो सकता है। लेवल कौन सा मिल रहा है ऊपर? सेकेंड टारगेट रहेगा 160.50। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड टारगेट होगा नेचुरल गैस में। गाइस आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आपको ये सारी एनालिसिस, सारे लेवल्स आपको समझ में आ रहे हो कि मैंने कैसे प्लान किए हुए हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन ओपन पड़ा हुआ है, आप वहां पर जाके आपके डाउट शेयर करते हो। बट कोई लेवल मत पूछना, ये मत पूछना कि अगले दिन क्या होने वाला, कैसे होने, मैंने ये लिया है, मैं क्या करूं। भाई ऑलरेडी पूरा एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मैंने क्या प्लान किया हो। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है ना तो यार सेम ऑन, थोड़ा सा आप यहाँ पे ना मार्केट में काम करो, उसके बाद मार्केट में आप रियल प्ले करो। ठीक है, चलो आई होप आप लोग को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है गाइस,